इस समय मेरे पास बहुत क्वायरी आई है, इंक्वायरी पे इंक्वायरी आई है, ईमेल्स आई हैं कि मैम करियर क्या करें। ये हर साल ही होता है, पर मैंने देखा इस साल ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चे भी कंफ्यूज हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली किस चीज़ में हमें जाना चाहिए, किस फील्ड में हमें जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे इसी को लेके सबके लिए एक सिंपल तरीके से बताना चाहिए कि उनको किस फील्ड में उन्हें खुशी मिलेगी। इसको समझिए और जानिए कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कौन सी फील्ड बेनिफिट होगी, उनके लिए ग्रोथ भी लाएगी और उनके लिए सोल सेटिस्फैक्शन भी लेकर आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने डेट ऑफ बर्थ लेनी है, यानी कि डेट, मंथ एंड ईयर, इसका एक टोटल कर लीजिए जो आपका मूलांक और भाग्यांक निकल आता है। लेकिन हमने इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करना, ना मूलांक यूज़ करना है, ना भाग्यांक यूज़ करना है। आपने सिर्फ अपने बच्चे का डेट, ईयर, जो ईयर जिस साल वो पैदा हुआ, सिर्फ उसको यूज़ करना है। हम उस ईयर को से ही जान जाएंगे कि इस बच्चे का एक्चुअल रिजल्ट, मन, पैसा किस चीज़ को करने से आएगा और इसका मन भी उस चीज़ में लगेगा। तो अगर कोई बच्चा सपोज 2000 में पैदा होता है, यानी कि 2000 बॉर्न है, यानी कि हम लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे। तो सपोज आप 1988 में पैदा हुए तो 88 को लेंगे, सेंचुरी को नहीं लेंगे। सेम आप इस तरीके से जैसे हम 2000 में जो बच्चे पैदा हुए हैं, आप 220 को नहीं लेंगे, लास्ट 200 को लेंगे। तो हमें सेंचुरी हटा देनी है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेनी है। और आई एम श्योर इस बात पे बहुत सारे लोगों ने इस बात को उठाया नहीं होगा, क्योंकि हम अपने एनालिसिस में इसको लेकर आते हैं, इसके बारे में इसको एक मेन जरिया बनाते हैं जब हम किसी का प्रेडिक्शन लेते हैं कि इसको कौन सी लाइन में जाना चाहिए, न्यूमरोलॉजिकली जब हम बात कर रहे हैं। तो अगर किसी के लिए 2000 है तो उसके लिए लास्ट 2 डिजिट 00 है, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो पैदा हुए हैं 00 वाले, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे, ये अपनी बहुत सारी लाइंस चेंज करेंगे, किसी भी चीज़ में जैसे कहते हैं ना स्टेबल वर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़े एज के बाद 25, 29, 33 एंड 36, ये 4 पाथ हैं इनकी लाइफ के। 25, 29, 33 एंड 36 ईयर के जब ये होंगे, तब इनको कहीं ना कहीं समझ में आने लगेगा कि हाँ, इस फील्ड में मुझे जाना है और इस फील्ड में मुझे मज़ा आता है, मैं करके मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि उससे पहले ना ये बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे, हो सकता है अपनी पढ़ाई कुछ और करेंगे, काम कुछ और करेंगे। ये आप नोटिस करेंगे कि जितने भी लोग 2000 में ये पढ़ कुछ और रहे हैं, पर एक्चुअली करियर उससे नहीं बना रहे हैं, उनका करियर बहुत ही अलग होगा। ये नहीं कह रही मैं कि वे अच्छा नहीं कर, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए बहुत अलग निश क्रिएट करेंगे, बहुत अमेजिंग अपने लिए इंडिपेंडेंट बच्चे होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें सेटल होने में। सेम इस तरीके से जो लोग 2001 में पैदा हुए हैं, यानी कि उनका लास्ट 2 डिजिट 1 पे आता है, तो 1 से रिलेटेड यानी कि सूर्य का नंबर है, यहाँ पे जो लोग 1 से रिलेटेड है, इनका 1 आ रहा है, ये लोग जो हैं आप देखेंगे इनके लिए फील्ड होगी एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी चीज़ में एडमिन में आप इन्हें डाल दीजिए, जहाँ पे इन्हें अथॉरिटी दे दीजिए कि आपने ये संभालना है। फाइनेंस फील्ड दे दीजिए कि फाइनेंस आपके हाथ में दिया और भूल जाइए, ये आपके फाइनेंस को, आपके ऑफिस के एडमिन को इतने अच्छे से निखार के करेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, यानी कि आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उस चीज़ को इतने बढ़िया से मैनेज करेंगे बिकॉज दे आर बॉर्न लीडर्स। इनको अथॉरिटी चाहिए, अगर आपने इनके विश्वास करके अथॉरिटी दे दी, यानी कि आपका काम आप आराम से दूसरी तरफ फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं 2 नंबर, यानी कि 2002, यानी कि 2 आ रहा है। अगर इसी तरीके से आप अपने हर नंबर को देखिएगा, 1991 में जो पैदा हुए, 1992 में जो पैदा हुए, यानी कि आपके लास्ट 2 डिजिट्स का नंबर टोटल करके 2 आना चाहिए। तो जिनका 2 आता है, ऐसे लोग फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं। फूड इंडस्ट्री अगर स्पेसिफिकली मैं जाऊं तो जिस रिलीजन से वो होते हैं, जिस कंट्री से वो होते हैं, अगर उसी कंट्री के या अपने खुद के रिलीजन के फूड में रहें तो बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। ऐसे लोग फाइनेंस में बहुत अच्छा काम करते हैं।
यानी कि बहुत ब्रेन से बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये किसी भी ऐसी हीलिंग मोडालिटी में, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, ऐसी किसी हीलिंग मोडालिटी में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा नाम अपने लिए क्रिएट करते हैं। अगर ये फाइनेंस में होते हैं तो अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी, एक नाम जैसे कहते हैं लोग जानते हैं कि हाँ इन्होंने ये वो बंदा, इसको मेंटली सब उसके टिप्स पे चीजें रहती थी, ये वैसे लोग होते हैं। आप किसी के लिए अगर टोटल करके नंबर 3 आ रहा है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कोचेस होते हैं। यानी कि अगर आप इन्हें किसी भी चीज के एडवाइजर, किसी भी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का जो काम होता है, जिसे हम कहते हैं कि किसी चीज का सॉल्यूशन देना हो, चाहे वो आईटी रिलेटेड हो, चाहे वो ऑकल्ट रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में सॉल्यूशन हर बंदे को चाहिए, तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग में मास्टर्स होते हैं। तो इन्हें हमेशा ऐसी फील्ड चुननी चाहिए और ऐसी स्ट्रैटेजी जो होते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में। आप देखेंगे ऐसे लोग जब कंपनी में बैठते हैं तो अगर इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और आपने वो इम्प्लीमेंट कर दी, आप देखेंगे आपके लिए वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो हमेशा जब ये कुछ कह रहे हैं तो इग्नोर मत करिए, उसको सीरियसली सुनिए, समझिए और उस पर इम्प्लीमेंट करिए। फिर आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर ये लोग किसी भी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे मैं कहूँगी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही हो। अगर टेक को आप यूज कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो आप देखेंगे कि इनको बहुत मजा आता है। और ये आउट ऑफ द बॉक्स, हमेशा ये टर्म यूज किया जाता है राहु से रिलेटेड काम के लिए, क्योंकि ये इतने क्रिएटिव होते हैं कि किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप इन्हें डाल दीजिए, ये अमेजिंग आइडिया लेकर आते हैं। ये वो होंगे जो कुछ अलग ही सोच लेंगे कि चलो कहीं बैठ के ऐसे ही बात करते करते इन्होंने आपको शूट भी कर लिया, आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें क्रिएटिवली बना दी, एक ऐसा पोस्टर छाप दिया और डाल भी दिया कि आप कि वाओ, और वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। फिर आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर यानी कि मरकरी का नंबर है। ऐसे लोगों को कभी भी किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता। ये अपने लिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो 5 नंबर से जरूर रूल्ड होते हैं। इनका 5 नंबर बहुत स्ट्रांग होता है। वे तभी ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी लेते हैं। ये किसी भी चीज में, जो ट्रैवल इंडस्ट्री हो, घूमने फिरने का कोई ऐसा काम हो, इवन सीए भी, जो कि वो भी ऑडिट करने इधर उधर जाते हैं, ऐसी किसी भी मार्केटिंग फील्ड में ये लोग, सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं। कम्युनिकेशन, जहाँ पे बोलना बहुत हो, कम्युनिकेशन में बहुत है। ऐसी कोई फील्ड इन्हें दे दीजिए, ये इतना अच्छे से प्रेजेंट कर जाएंगे। स्टोरी टेलिंग जिसे बोलते हैं ना, बहुत से लोग इस सारी चीजों में होते हैं पर बोल नहीं पाते। नॉलेज होगी पर समझ उसे कन्वे नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये उसी चीज को इतनी सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे कि आप कहेंगे अरे वाह, ये चीज तो मेरे लिए बहुत आसान थी, इन्होंने तो बड़े अच्छे से समझा दिया। वो उसका 5 नंबर हमेशा स्ट्रांग मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर लास्ट के 2 डिजिट्स का टोटल 6 आता है, यानी कि शुक्र, वीनस, तो ऐसे लोग हमेशा आप देखेंगे हाई एंड लग्जरी चीजों में जाना पसंद करते हैं। आप देखेंगे ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, क्रिएटिव फील्ड, फोटोग्राफी, ऐसे लोग हमेशा इन चीजों में इन्हें बहुत मजा आएगा। ऐसे लोग, इवन मैं कहती हूँ कि बहुत बार एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी चीजें करते हैं। ये थोड़ा सा आपको और लगेगा पर यस, इनको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो इस चीज में डील करते हों, ऐसे ऑकल्ट से रिलेटेड चीजें काम करते हों। इनको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी लग्जरी ब्रांड्स हों, क्योंकि ये लोग ऐसी चीजें करके इनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर हम आते हैं नंबर 7 पे, जहाँ पे नंबर 7 आ रहा है, यानी कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। और केतु हमेशा रिसर्च में बिलीव करता है, अपने में रहने में बिलीव करता है। वो थोड़ा सा लोनली रहता है, वो कहता है कि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग मेडिटेशन, बैक एंड में काम करना, फ्रंट में नहीं आना, बैक एंड ऑफिस में बहुत अच्छे से बैठ के शांति से काम करेंगे। ऐसे लोगों को अगर आप कोई ऐसा डेस्क जॉब दे दें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे लोगों को ज़्यादा ऐसी किसी चीज़ में मत डालिए जो कि इन्हें फ्रंट में आके परफॉर्म करना पड़े, तो ये लोग कहीं ना कहीं थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आप इन्हें इनके ऊपर छोड़ दीजिए कि ये अपना काम शांति से अपनी तरीके से कर रहे हैं, तो ये आप देखेंगे अमेजिंग काम करें। और केतु के लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, तो मुझे अभी जस्ट याद आई इसलिए कन्वे करूंगी। ऐसे लोग अगर ब्रिक्स की फैक्ट्री डालते हैं,
जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। फिर आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर यानी कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनि का नंबर है। ऐसे लोग किसी भी मैं कहूँगी आयरन रिलेटेड गुड्स, फैक्ट्रीज में, किसी भी जहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ तो मेहनत की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हम आते हैं 9 नंबर पे, यानी कि मंगल के नंबर पे। मंगल यानी कि मार्स, जो अग्रेशन का नंबर है। ऐसे लोगों को हमेशा आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर इनका मंगल उच्च का है, स्ट्रांग है, तो हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे स्पोर्ट्समैन, हमेशा, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत है, एनर्जी का नंबर है। तो स्पोर्ट्स में ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग लैंड की सेल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग, मैं कहूँगी वास्तु कंसल्टेंट्स भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि इनको लैंड से कहीं ना कहीं काम करना है। जियोपैथिक जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी इन्हीं नंबर से बनते हैं, क्योंकि उनका 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपकी एनर्जी को, आपकी धरती को, लैंड को। तो आई थिंक आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पेरेंट्स को भी और इवन बच्चों को भी, क्योंकि जिन्होंने अपना कैरियर सोच रहे हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि हम उस चीज़ में एक्सेल कर पाए, अपना 100% दे पाए, उसका रिजल्ट भी हमें मिले। तो ये वीडियो आप सबको मुझे लगता है अच्छा लगेगा, इंफॉर्मेटिव लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इसकी ज़रूरत है, सो दैट वो भी इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू।